हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। 6th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे और उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज इसका थर्ड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कहाँ तक लास्ट डिस्कस किया था ये एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था थर्ड पार्ट, जो सेकंड पार्ट के लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो ये पैराग्राफ था कि जिसमें हमने ये देखा था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सर्च करते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर सरफेस पर, पृथ्वी के अंदर डिगिंग करते हैं, खोदते हैं एंड फाइनली जाके उन चीजों की स्टडी करते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारा पास्ट क्या था। तो इन सब चीजों के लिए हमने एक ये पैराग्राफ पढ़ा था कि भाई इन सब चीजों से हमें क्या पता चला है ना। तो हमने देखा कि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी ड्यूरेबल चीजें भी होती हैं कि क्या होता है कि काफी टाइम तक सरवाइव कर जाती है, तो उनको देख के हमें ये पता लग जाता है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा था हमारे पास्ट में। ठीक है, कुछ मेटल की हो सकती हैं, कुछ जैसे अब अभी भी कई बार आपने सुना होगा बहुत सोने की गहरे मोहरें या फिर गिन्नियां है ना मिली है किसी को मटके भर के, है ना। तो इस टाइप से जो काफी टाइम तक बहुत पहले चल रही थी, आज के डेट में तो चल भी नहीं रही है सोने चांदी की मोहरें, जो बहुत टाइम पहले चल रही थी वो कहीं हमें पृथ्वी के अंदर सरफेस के अंदर यानी जो हमारी धरती है उसके अंदर गड़ी हुई मिली है ना। तो इस तरीके से हमने क्या आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करके हमारे पास्ट को एक सामने रखा है। ये हमने अपना सेकंड पार्ट के लास्ट तक देखा था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो एनसीईआरटी में ये दो इमेजेस मिलती हैं। जो लेफ्ट में है वो एक पॉट है, वो एक घड़ा है, और जो राइट में है वो दो कॉइन्स है। ठीक है, तो देखिए बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट में है यहाँ पे देखिए आप पॉट, लेफ्ट में देखिए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक ओल्ड सिटी से, एक पुराने शहर से हमें एक पॉट मिला है और उस पर ये देखिए कितनी सुंदर सी डिजाइन मिली है। ठीक है, इस पे नक्काशी बनी हुई है इस तरीके की। तो ये उस टाइम पे कुछ हो सकता है उनके यहाँ का कुछ रिचुअल्स रहे हो या कुछ ऐसा इमेज रही हो जो उनके लिए इम्पोर्टेंट फील हो रही हो, है ना। तो उस टाइप से इन्होंने उस घड़े पर अपने एक रिचुअल को, अपना एक इमेज को वहां पे उन्होंने प्रदर्शित किया है। ठीक है, जैसे आज की डेट में है कोई अगर कुछ बनाएगा तो हो सकता है जैसे पोस्टर बनाना है, किसी को पोस्टर मेकिंग का किसी को काम मिला है, तो आज की डेट में हो सकता है जो सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर इंसान है जैसे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है ना, एमएस धोनी है, तो हो सकता है कोई दिमाग में आता ही उस उनका पोस्टर बनाए कि भाई हमें अगर पोस्टर बनाना है तो हम उनका बना देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो उस टाइम के काल में जो चीजें थोड़ी हाईलाइटेड है, जो लोग फेमस हैं, या मतलब कुछ भी जैसे कोई भी रिचुअल्स हमें अगर हमें बनाना है, चलो एक काम करते हैं, हमें बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी कलरफुल, तो हम होली को दर्शाते हैं कि हम होली फेस्टिवल मनाते हैं। तो इस तरीके से एक इमेज को दर्शाना उस काल का, एक उस पास्ट का हमारा एक बताता है कि भाई हमारा ऐसा पास्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। देखिए कि ये जो यूज हुआ है अबाउट 4700 ईयर्स अगो, है ना, जब हमने इसकी स्टडी की तो ये कितने साल पुराना निकला, ये 4700 ईयर्स अगो निकला। ठीक है, राइट में देखो बोल रहे हैं कि एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, है ना, ये जो है वो सिल्वर कॉइन है। तो वो कह रहे हैं कि सच इज दीज वन वर यूज्ड अबाउट 2500 ईयर्स, यानी 2500 साल पहले इस टाइप के कॉइन जो थे वो यूज में आते थे। ये बोल रहा है अगो। इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वन वी यूज टुडे, यानी किस तरीके से अगर हम इन सब चीजों को देखें तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की डेट में जो चलने वाले सिक्के हैं, यानी कि अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंट को और पास्ट को तो क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कोई पुरानी चीज आपको मिली है और कोई नई चीज मिली है तो आप डिफरेंस करेंगे ना भाई, पास्ट को कैसे जानेंगे कि अच्छा पुराने टाइम में ऐसा था, ऐसा चलता था। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा, तभी तो आपको नॉलेज होगी कि अच्छा पुराने टाइम में लोग ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पास्ट को जानने के लिए चीजें एग्जाम्पल के तौर पर ये दी गई हैं आपके एनसीईआरटी में। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कि उनकी स्टडी, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक बैठे हुए हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट ही हैं। ठीक है, और ये इन्होंने खुदाई वगैरह, यहाँ पे देखिए मिट्टी विट्टी पड़ी है सारा, पीछे देखिए पॉट है ना, और यहाँ पे एक स्केलेटन पड़ा हुआ है। क्या है यहाँ पे, एक स्केलेटन है ना। स्केलेटन को हिंदी में कहेंगे कंकाल। क्या है यहाँ पे, एक
कंकाल है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो कंगाल है, ये जब इसकी स्टडी करेगा तो कुछ अपने पॉइंट्स रखेगा, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे इसको। तो वो कह रहे हैं कि ऑफ एनिमल मतलब लुक फॉर बोन्स, ज्यादातर वो जो थे वो किसको देखते थे, वो बोन्स को देखते थे। तो ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना, बर्ड्स भी हो सकते हैं, फिश भी हो सकते हैं, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो कह रहे हैं कि जब अगर मतलब जैसे मनुष्य, अगर मनुष्य का कंकाल उनको मिला है तो हो सकता है मनुष्य की कंकाल से टच हुई चीजें या कुछ अंदर की तरफ उसकी बॉडी में क्या मिला हो, किसी मतलब ट्रेसेस मिलते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कोई भी हो सकता है महीन धागा नुमा कोई भी चीज मिल जाए, उससे ही पता लगा लेते, ट्रेसेस से ही पता लगा लेते कि अच्छा ऐसा था, है ना। तो वैसे ही हो सकता है कि भाई इसके मुंह के दायरे में, मुंह के एरिया में, या फिर उसके दांत वगैरह, दांत भी ऐसे हैं कि भाई डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकते, दांत भी हमेशा कहीं पे भी डाल दो वो बने रहते हैं, हड्डी मतलब उसके होते हैं, ठीक है, कैल्शियम के। तो एक तरह से यहाँ पे जो हड्डी है वो भी कैल्शियम की बनी हुई है, दांत है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। तो उन चीजों से इसने पता लगा लिया, क्या, स्टडी करके, कि जो लोग थे वो क्या पास्ट में खाते थे, ठीक है। या फिर कहीं ऐसी जगह पे इनको एक जगह मिली हो जहां पर किचन हो, और किचन में मछली मिली हो, मछली के ट्रेसेस मिले हो, या मछली मिली हो, फिश मिली हो, है ना, या किसी एनिमल का या किसी बर्ड का क्या मिला हो, कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हो जिससे ये साबित हो चुके अच्छा इनकी किचन में एनिमल मिला, इसका मतलब ये पुराने टाइम में भी लोग मांस खाते थे और ये वाला मांस खाते थे, उससे पता चल सकता है भाई बोन से कि ये वाला एनिमल है, ठीक है। तो plant at in the past plant remains survive for more rarely if sheets of grain or pieces of wood have been burnt they survive in a charred form। सेम चीज कही है कि भाई अगर कहीं किसी जगह पे क्या हो कि कुछ ग्रेन मिले हो, अनाज मिले हो, कुछ पीसेस मिले हो, किसके लकड़ी के पीसेस मिले हो, कुछ शीड मिले हो, तो उनको भाई जला के उन्होंने कुछ किया हो, जला के उनको जलाया हो, जैसे हम लोगों ने कई बारी देखा हुआ है कि जब हम वो करते हैं झूमिंग जिसको बोलते हैं, है ना, झूम खेती, झूम, तो जब हम करते हैं तो वो वहां पे जितना भी कूड़ा करकट और जो खेती होती है, जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको पहले जला देते हैं, उसकी जो एशेस होती है वो उस दायरे को क्या कर देती है, उस एरिया को बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देती है। तो इस तरीके से वहां पे हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो थे वो सरवाइव करते थे, है ना। यहाँ देखिए, historian that is a scholar who study the past often use the world sources to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit, है ना। So historians and archaeologists are like detective who use all sources like clues to find out about our past। कह रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी चीज भी मिलती है ना। जैसे हमें किसी बात को पता करना है ना, एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमें किसी बात को पता करना है तो हमारे पास एक छोटी सी बात है, हमने उससे बहुत बड़ी वाली बात पता कर ली कि अच्छा, तो इसका मतलब हमें एक क्लू मिल गया और हमने उस क्लू को इतना इन्वेस्टिगेट किया, इतना इन्वेस्टिगेट किया कि हम फाइनली उस चीज तक पहुंच गए। तो वैसे ही जब उनको कोई छोटा सा क्लू मिलता है तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उस चीज को, फाइनली पता कर लेते हैं कि पास्ट क्या था चीजों का, ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट बाय मतलब एक तरह से देखो क्या हो रहा है कि नहीं, जो आर्कियोलॉजिस्ट और ये जो सब लोग हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट से भी देखो, अगर कोई हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, तो भाई वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेगा या फिर इंस्क्रिप्शन पढ़ेगा, वहां से पता लगाएगा, है ना। जब वहां, क्योंकि वो तो चीजें सामने है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हिस्टोरियन इतिहासकार चला जाए जमीन की खुदाई करने, उसके लिए फिर अलग लोग हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, हमने अभी डिस्कस किया। और वो आर्कियोलॉजिस्ट जब अपनी स्टडी करेंगे तो वो पास्ट के एक सिरे पर पहुंचेंगे, है ना। तो दोनों मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतिहासकार भी और आर्कियोलॉजिस्ट भी दोनों मिलकर पास्ट की स्टडी करते हैं और पास्ट के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, वन पास्ट और मेनी, देखो कह रहे हैं कि क्या ये हम पता कर सकते हैं कि सिर्फ पास्ट एक ही हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम ये पता करेंगे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट, मतलब क्या आपने ये नोटिस किया है कि इस बुक का जो टाइटल है, मतलब इस बुक का, इस चैप्टर का जो टाइटल है, यानी कि
पास्ट उसमें वर्ड आया है, आर पास्ट, यानी हमारा हाँ, हमारा जो काल था, भूतकाल जिसे कहेंगे, भूतकाल ही बोलेंगे ना, हाँ, जो हमारा भूतकाल था यानी जो हमारा पास्ट था उसमें, या एस लगाए, देखो एक वर्ड में पास्ट तो हम लोग कहते हैं लेकिन पास्ट प्लूरल बनाया गया है इसको, ठीक है। इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। देखो कह रहे हैं कि मैंने अभी बताया था कि सिर्फ राजा, किसी राज्य का राजा, अगर हमें उसका पास्ट पता है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें उस काल का पास्ट पता, हमें उस टाइम पीरियड का पास्ट पता, ठीक है। यानी कि हम डिफरेंट पीपल का, जब ग्रुप ऑफ पीपल यानी डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उस काल के, उनके बारे में अगर हमें किसी का पास्ट पता चला है, देन हम ये कह सकते हैं कि हमें वो पास्ट पता है ना, पास्ट एस लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन चीजों को, हम उस इतिहास को, इतिहास जो है वो सिर्फ एक बंदे के बारे में नहीं, इतिहास वर्ड जो है वो एक प्लूरल शब्द है, बहुवचन है, यानी इतिहास उस जगह के हर एक रहने वाले इंसान का होगा तब वो इतिहास माना जाएगा। एक जगह का इतिहास है, एक टाइम पीरियड का इतिहास है, ना कि एक लोग का इतिहास। समझ में आया? तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो इतिहास पास्ट है वो जब जानने की हम कोशिश करते हैं, वो अटेंशन हम फैक्ट जब लेते हैं, उसका अटेंशन करते हैं, देन हमें ये वर्ड मिलता है पास्ट। उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर्स, उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिए हैं, जैसे कि हम बात करें कि उस पीरियड के, उस काल के, उस टाइम पीरियड के चरवाहे कैसे थे, हर्डर्स कैसे थे, ठीक है। और फार्मर्स, और उस टाइम के किसान कैसे थे ये भी पता करेंगे। एंड वो डिफरेंट फ्रॉम दोज हु किंग्स एंड क्वींस, और उस टाइम के राजा और रानी कैसे थे, ठीक है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट, उस टाइम के व्यापारी कैसे थे ये भी पता करेंगे, है ना। वो डिफरेंट, कितने डिफरेंट थे फ्रॉम दोज ऑफ क्रेट्स पर्सन्स एंड, सॉरी क्राफ्ट पर, को सही करते हैं, हाँ यहाँ देखिए, वो डिफरेंट फ्रॉम दोज क्राफ्ट पर्सन्स एंड सो ऑन। क्राफ्ट पर्सन्स कौन होते हैं भाई, जो छोटे छोटे क्राफ्ट्स का काम करते हैं, मतलब कुछ भी आर्ट वगैरह बनाना, या फिर कोई सामान वस्तु बनाना, या टोकरी बनाना, इस टाइप की जो छोटे छोटे क्राफ्टिंग के काम होते हैं उनको क्राफ्ट्समैन बोला इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका अलग 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 पास्ट हम जानेंगे, तब जाके हमारा इतिहास हम जानेंगे, और इतिहास को ही यहाँ पे पास्ट एस लगा के बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे की कहानी क्या कहती है भाई, देखो आगे की कहानी कह रही है, ये देखिए, ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे people follow different practices and custom in different parts of the country। अभी हमने बात की थी, देखो थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी डिफरेंट प्रैक्टिसेस की। प्रैक्टिसेस मतलब कि जो हमारी चीजें हैं, जो हम जिन रिचुअल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, कि भाई अगर होली है तो रंग लगाएंगे, दिवाली है तो दीप जलाएंगे। कभी ऐसा होता है कि भाई दिवाली पे तो रंग लगा दिया और होली पे दीप जला दिए, है ना। तो वो हम लोग सदियों से एक मान्यता को फॉलो करते आए हैं, उसी चीज को हम फॉलो करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि क्या हम लोग, जो लोग होते हैं, आज भी ये देखने को मिलता है, जो लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट मान्यताएं एंड डिफरेंट कस्टम्स, मतलब एक तरह से जो, हाँ कस्टम को भी ऐसे ही मान लीजिए कि मान्यताएं और हमारे वो चीजें हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग जगह पर, है ना। जैसे गुजरात में अगर हम जाएंगे तो कुछ और अलग वाला त्योहार, बंगाल में जाएंगे तो वो जो दुर्गा पूजा होता है वो एक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बिहार में जाएंगे तो छठ पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है ना। हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ दिवाली होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। और थोड़ा इस साइड चले जाओ, क्या बोलते हैं इधर, नागौर साइड, मतलब राजस्थान साइड, तो वहां पे जो ये छोटी छोटी पूजाएं होती है ना, जैसे कि एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि वहां पे नहीं है इस वजह से शायद इतना, या फिर बारिश को लेकर, तो अलग अलग त्योहार बनाए गए कि बारिश होगी तो अच्छा ये वाला त्योहार होगा, है ना। इस टाइप से। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें हैं वो हर एक जगह की कैसी कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल today most people living in the Andaman island get their own food by fishing, hunting and collecting forest
प्रोड्यूस। देखो कह रहे हैं कि जैसे आज की डेट की भी हम बात करते हैं, अलग अलग जगहों की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग अपना एक यूटी ले लेते हैं। यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कौन सा यूटी ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा? तो हम लोग ले रहे हैं अंडमान और निकोबार, है ना। ये देखो अंडमान आइलैंड को ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कहा है इन्होंने कि अंडमान में अगर हम जाएंगे तो वहां पे खाने एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, क्योंकि पूरा आइलैंड है ना। आइलैंड का मतलब पानी है चारों तरफ से, एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं। तो वहां पे जब खाने की कमी है तो उन लोगों को जो वहां पे रहते हैं उनका जो ऑन फूड है, उनका खुद का जो फूड है वो क्या है? वो फिशिंग है। पानी है तो वहां मछलियां ज्यादा होंगी तो मछलियां खाएंगे। हंटिंग है भाई, आसपास थोड़ा सा क्या है, वैसा इलाका है कि मतलब जानवरों टाइप का है ना, जंगल टाइप का, तो हंटिंग करेंगे वो लोग। एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हो रहा है उस चीज को कलेक्ट करेंगे, यानी कि जो जंगलों में पाया जा रहा है उनके खाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फूड वो वहां से कलेक्ट करेंगे। ठीक है। बाई कंट्रास्ट most people living in cities depend on other for supplies of food। जैसे अगर हम और दूसरे शहरों की बात करते हैं बच्चा, तो क्या होता है कि हम लोग एक शॉप है, ग्रोसरी शॉप, वहां से शॉपिंग करने जाएंगे कि भाई हमें आटा चाहिए, चावल चाहिए, तेल चाहिए, है ना, इस टाइप से मसाले चाहिए। तो हम किस पे डिपेंडेंट है? हम मछलियों पर और इस तरीके से तो डिपेंडेंट नहीं है जंगलों पर। हम किस पे डिपेंडेंट है? हम ग्रोसरी शॉप पर डिपेंडेंट है। तो वो कह रहे हैं कि पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, जो हमें फूड का सप्लाई करेगा उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। वैसे ही अगर हम अपना इस टाइम पीरियड का कंपैरिजन पिछले यानी पास्ट से करते हैं, पास्ट के टाइम पीरियड से करते हैं, तो हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं भाई। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, we know a great deal about kings and the battle they fought because they kept record in their victories. Generally ordinary people such as hunters, fishing folk gatherers, है ना, farmers or herders did not keep record of what they did, while archaeology helps us to find out about their lives. There is much that remain अननोन। देखो अभी मैंने आपको ये चीज समझाई थी थोड़ी देर पहले कि मैं महारानी हूं, तो मेरे बारे में जो लिख रहा है मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी कि हाँ मैंने ये वाला युद्ध जीता, मैंने ये वाला बैटल जीता, और मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं ये वाला खाना खाती हूँ, मैं इतने ज्यादा गहने पहनती हूँ। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, मेरे सामने बैठ के मेरे बारे में लिख रहा है तो बेटर बेटर अच्छा अच्छा लिखेगा और हर एक चीज लिखेगा, है ना। तो जब 500 साल बाद उसको कोई पढ़ेगा तो वो सिर्फ राजा और रानी के बारे में ही तो उसने मतलब इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमने दिया, क्योंकि वो हमारे राज्य में ही बैठ के लिख रहा था, तो इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन राजा और रानी यानी महारानी के बारे में तो उसको मिल गया, यानी आने वाली पीढ़ी को 500 साल बाद, 1000 साल बाद आने वाली पीढ़ी को। लेकिन जो एक चरवाहा था, जो गरीब था, जो पॉट बनाता था, जो एक किसान था, जो एक आर्टिस्ट था, है ना, क्राफ्ट्समैन थे, इनके बारे में उनको कौन बताएगा? इनके बारे में अगर जितना भी लिखा हुआ भी है, थोड़ी देर के लिए मान लो थोड़ा बहुत कुछ लिखा भी है किसी ने, तो वो उतनी नॉलेज नहीं होगी जितना कि राजा रानी के से हम कंपेयर कर सकें, कि हम उनकी राजा रानी की तो हमें पूरी लाइफ पता, महारानी की तो हमें पूरी लाइफ पता है, लेकिन बाकी की हमें किसी की पूरी लाइफ के बारे में नहीं पता है। तो कुछ जो उनका हिस्सा है वो हम कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ हद तक हमारी हेल्प की है, कुछ छानाबीनी करके निकाली है उनकी लाइफ के बारे में। हर्डर्स, अभी हमने कहा था कि जैसे भेड़ बकरी चराने वाले हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में हमें कौन बताएगा, तो उनका पास्ट हमें कैसे पता चलेगा? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ हद तक इसको चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश की है, देयर लाइव्स, एंड देयर इज मच दैट रिमेन अननोन। कह रहे लेकिन काफी सारा अभी भी है जो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, यानी बचा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। What do dates mean? देखो ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये चीज समझ गए आप, तो आप अभी 6 क्लास में हो बच्चा लोग, आप लोग है ना, तो आप 7th में, 8th में, यानी 12th तक आपको कभी भी डेट्स को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप ये चीज 6 क्लास में समझ गए तो। देखो क्या कह रहे हैं, मैं वैसे ओरली बता देती हूँ। क्या है कि इफ समबडी आस्क यू डेट, अगर कोई आपसे डेट पूछता है तो, है ना, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, है ना, मंथ, क्या क्या मेंशन करेंगे आप उसमें? डे मेंशन करेंगे, मंथ मेंशन करेंगे एंड ईयर मेंशन करेंगे।
2000 एंड समथिंग ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। These years are counted from date generally assigned the birth of Jesus Christ, है ना। जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बारे में हमने ये उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी उससे असाइन करके लिखा है। देखो क्यों, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि डेट्स वगैरह का जब हमारे यहाँ पे जो क्रिश्चियन आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, वो सारे के सारे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे। सबको पता है कि भाई भाई वो ईसाई धर्म से थे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो लोग यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ये ईसाई कैलेंडर, क्रिश्चियन जो कैलेंडर था उन्होंने चालू किया था। वरना हमारा यहाँ पे जो हम लोग फॉलो कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे, वो विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर चलाया था विक्रम संवत वाला, वो फॉलो कर रहे थे। लेकिन इनके आने के बाद हमने ये अंग्रेजी कैलेंडर अपने व्यवहार में, अपने प्रैक्टिसेस में लाए, तो अब हम इसको यूज कर रहे हैं, इसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग विक्रम संवत के हिसाब से चलते थे। तो इनका कहने का मतलब है कि जनरली ये जो डेट असाइन की गई है, जो आज की डेट में हम जी रहे हैं जिस डेट में, वो जनरली असाइन की गई है हमारे जीसस बर्थ से, ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। और इन्होंने ही क्रिश्चियनिटी का फाउंड किया था, मतलब एक तरह से खोजा था। हम ये कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म किसने खोजा, तो नाम मिलता है कि भाई किसने खोजा, गौतम बुद्ध ने, है ना। इस तरीके से ये फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के। सो 2000 मींस 2000 years after the birth of Christ. All date before the birth of Christ are counted backward and usually have the letters BC before Christ added on in this book. And we will refer to date going back from the present using 2000 as our starting point। देखो सिंपल सी इस चीज को अभी भूल जाओ, है ना। हमने इतनी सी बात याद रखी है कि भाई क्या था कि जो डेट है वो हमारी कहां से आई है, वो हमारी ब्रिटिशर्स की देन है। और ब्रिटिशर्स की जो डेट हमारी देन है वो हमारी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी, है ना, और एडी से चलती है, ठीक है। तो बीसी और एडी क्या है, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। क्या है एडी का मतलब, एनो डोमिनी, ठीक है। अब ये एनो डोमिनी क्या है, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ जो राइटर्स हैं, मतलब कुछ जो टीचर्स हैं, उनका कहना है यहाँ पे आफ्टर डेथ, ठीक है। लेकिन आफ्टर डेथ नहीं है ये, क्यों, क्योंकि आफ्टर डेथ अगर आप इसको मानेंगे तो देखो कुछ जो साल है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले के मानेंगे अगर हम डेट करेंगे तो, ठीक है, डेट जानेंगे तो। और अगर कुछ साल है, कुछ टाइम पीरियड है, वो ईसा मसीह के मरने के बाद है। तो जितने टाइम तक वो जिए, उनकी लाइफ थी जितने टाइम तक, उस टाइम पीरियड को कहाँ काउंट करेंगे, समझ गए। तो जितने टाइम वो जिए उस टाइम पीरियड को, उनकी लाइफ के टाइम पीरियड को हम लोग काउंट कैसे करेंगे अगर ये आफ्टर डेथ है। तो इसका मतलब ये आफ्टर डेथ नहीं है, इसका मतलब है एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, मैं अभी जस्ट बताती हूँ आपको कि हमने देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने 0 मान लिया, ठीक है, एक 0 पॉइंट हमने माना कि इस डेट में इस टाइम पर हमारे ईसा मसीह पैदा हुए, ठीक है, जीसस क्राइस्ट हमारे पैदा हुए। तो इससे पहले की जो सालें थी, यानी इससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसको माना, यहाँ पे बर्थ हुआ इनका, ठीक है, उससे पहले का जो टाइम पीरियड माना हमने वो माना बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी क्राइस्ट के बर्थ से पहले, समझ गए। यहां पर इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो माना हमने एडी यानी कि एनो डोमिनी। तो अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट अपना ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट अपना 0 माना, ठीक है, तो 0 से प्लस आज 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 क्या डेट है भाई, कौन सा सन चल रहा है बताइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा सन चल रहा है, इसको 0 माना, इससे इधर वाला पहले वाला बीसी और इसके बाद वाला एडी, ठीक है। आज हमने जो 0 जिसको माना वो चल रहा है 2000, ठीक है, 2000। अगेन देख लीजिए इसको, सॉरी, अगेन देखिए इसको, है ना, इधर वाला एडी और इधर वाला बीसी और ये वाला 0, ठीक है।
तो 0 हमने जिस चीज को माना, इधर एनो डोमिनी है, इधर बिफोर क्राइस्ट है, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड। ये जब हमने 0 माना तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई आज की डेट में क्या चल रहा है, तो आज की डेट में 2024 चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, कौन सा ईयर है, 2024। लेकिन आप ये मानो कि केवल 2024 ही साल हुए हैं क्या धरती पर, पृथ्वी पर आदमी को आए हुए या किसी चीज को भी आए हुए। तो अगर इससे पहले का हम टाइम पीरियड अगर जानेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे 0 जब हमने इसको माना, इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग एनो डोमिनी में काउंट करेंगे और इससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो बीसी में काउंट करेंगे, ठीक है, 0 से पहले वाला, ठीक है। जैसे हमने बोला 600 बीसी, ठीक है, तो 600 बीसी जब हम 600 बीसी बोलेंगे तब हम देखेंगे तो हमने इसमें 600 क्या कर दिए, जोड़ दिए। अगर सालों के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या निकला, 2624 निकला, यानी 2624वीं साल में चल रहे, ठीक है। यानी कि मतलब अगर हम इससे ऐसे बोले कि भाई 600 बीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, 600 बीसी, 600 बीसी की, तो अगर हम पूरी टोटल सालें देखें इस कैलेंडर के हिसाब से तो कितनी सालें हुई, 2624 साल। समझ में आया। तो एक तरह से आफ्टर डेथ इसको भूल जाइए, ये क्या है, ये है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, डबल एन, ठीक है, डोमिनी, एनो डोमिनी। एंड ये जीसस जो बर्थ है उनके बाद का टाइम पीरियड, और बीसी का मतलब जीसस के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड। अब कभी भी आपको ये चीज कहीं पर भी आए तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि भाई टाइम पीरियड जो है वो किस तरीके से काम करता है। देखो, जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, जीसस के बर्थ से असाइन है। एंड देखो, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। सो 2000 मींस 2000 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि अगर हम 2000 बोल रहे हैं कि भाई 2000 वही 20 साल चल रही है, तो उनका कहने का मतलब क्या है कि 2000 साल हो चुके हैं जीसस के बर्थ हुए, ठीक है, मरे हुए नहीं, बर्थ हुए, ठीक है। मरने के बाद का टाइम पीरियड नहीं काउंटेड कर रहे हैं, क्योंकि फिर उनकी जो लाइफ थी उसका टाइम पीरियड हम कहाँ ले जाएंगे बीच का, तो हम जिंदा हो मतलब जिस दिन वो पैदा हुए उससे पहले का, और जिस दिन वो मतलब पैदा हुए उनके बाद का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके सालों को निकाल लेते। ये हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से चीजें चलती है, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है बच्चा। आगे का हम लोग सेकंड चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का 6th क्लास यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।